बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर गुप्ता। बुर्ज हुमल के बारे में बात हो रही है कि बुर्ज हुमल वाले कैसे लोग होते हैं। ये जन्म कुंडली में जो 1 नंबर लिखा होता है, तो ये होता है जनाब हुमल राशि का ये साइन है। ये कौल पुरुष की कुंडली में जो नंबर पहले नंबर पे जो राशि रखी गई है वो एरीज हुमल है। ठीक है जनाब। तो हुमल वाले कैसे लोग होते हैं और इसके बारे में हम पहले भी मैं आपको बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ, 2 वीडियो में बता चुका हूँ। ये तीसरी वीडियो आपके पास में देखिए हाजिर हुआ हूँ। कोशिश करूंगा कि इसमें मैं ज़्यादा डिटेल के साथ में एरीज, ये जो मेष राशि है, बुर्ज हुमल, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये तीनों नाम जो है ना वो इसकी राशि के हैं, बुर्ज हुमल के। उर्दू में बुर्ज हुमल इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम एरीज है, और हिंदी में से मेष राशि बोलते हैं, मेष। तो जी इस बुर्ज का जो साइन है ना वो भेड़ है, नर भेड़ इसका साइन है, जिसे मेंढा भी बोलते हैं। तो भेड़ की अगर आप देखेंगे तो वो उसके बड़े बड़े सींग होते हैं, और आपने ये बकरे देखे होंगे, या ये जो नर भेड़ होती है तो ये आपको पता है टकरे भी मारती है, और बड़ी उसमें जिस्म भी उसका मजबूत होता है। तो यही एरीज वाले भी इसी नेचर के होते हैं, बहादुर होते हैं, पीछे हट के दोबारा हमला करते हैं, बार बार हमला करते हैं। तो ये कह लें कि इस का जो लॉर्ड है ना इस राशि का जो हाकिम लॉर्ड है वो मरीख प्लेनेट है। तो मरीख जो है वो बड़ा गर्म फायरी प्लेनेट है। तो इसी वजह से इस राशि का जो एलिमेंट है ना वो फायर है। यानी ये गर्म मिजाज ऐसे लोग होते हैं, जज्बाती होते हैं, और इसका जो एलिमेंट है वो फायर है। ये आतशी बुलंद है। और इसमें जो इनकी खास नेचरिंग में ये पाई जाती है कि ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। यानी इनके अंदर ईगो बहुत होती है। ये समझते हैं कि जो ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये सबसे ज्यादा बहादुर है, ये सबसे ज्यादा ज़हीन है, और इनमें एक वैज्ञानिक कैफियत के भी मालिक होते हैं, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन इनका मूड बड़ा स्विंग होता है, ये जल्दी किसी चीज से उकता जाते हैं। लेकिन अगर ये किसी चीज को शुरू करते हैं तो मोहब्बत भी करेंगे तो टूट कर करेंगे। महीना 2 महीने शदीद बंदे के साथ मोहब्बत करेंगे, तू मेरा सोना, तू मेरा प्यारा, तू मेरा सब कुछ। लेकिन जब छोड़ने पे आएंगे, चाहे वो इंसान हो या कोई भी चीज हो इस्तेमाल की, कोई को पसंद आ जाती है, तो जब ये छोड़ने पे आते हैं तो उसको छोड़ते भी ऐसे ही। तो इसके अलावा ये कि इनका मिजाज बदलता रहता है, किसी एक जगह पर ये ज्यादा देर तक टिक के काम नहीं करते। कुछ अर्सा तो ये काम बड़े जोशो जज्बे के साथ करेंगे, लेकिन कुछ अर्से के बाद ये छोड़ देंगे। तो ये मूवेबल राशि है। मूवेबल राशि से मुराद ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनका मूड स्विंग होता रहता है। ये एक जगह पे टिकते नहीं है, ट्रैवलिंग को भी पसंद करते हैं, और ये हर वक्त इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है मार्स की, मरीख की, कि वो ये चाहते हैं कि ये कुछ ना कुछ करते रहे। और ये जिंदगी में ये कह लें कि जो आर्मी का कोई सिपा सलार है, कोई चीफ कमांडर है अपनी आर्मी का, तो आप समझ सकते हैं कि वो कमांडर बनने के लिए, आपको सिपा सलार बनने के लिए आप मजबूत जिस्म के भी मालिक होंगे, आप बड़े बहादुर भी होंगे। आप सूरत बुरी से बुरी सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ जाए, आप उस सिचुएशन से निकलने का हुनर भी जानते हैं। मुसीबत के वक्त आप घबराते भी नहीं है, क्योंकि आप पैदाइशी फाइटर होते हैं। आपको पता है यार मैंने लड़ना है और मैंने हमेशा जीतना है। तो इनको कंपटीशन लड़ने में, जीतने में बार बार मजा आता है इनको। ये हार भी जाए तो ये हार मानते नहीं है, मर जाएंगे लेकिन ये हार नहीं मानते। तो मिजाज इनका बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है। और ऐसा बंदा क्योंकि मूवेबल इनकी राशि है, तो अगर ये 9वें घर में आपको ये राशि बैठी नजर आएगी, 9वें घर में, तीसरे घर में, 7वें घर में, या 12वें घर में, तो ये बंदा जरूर ट्रैवल करता है। तो इस चीज से भी हम देख सकते हैं कुंडली में कि ये बंदा ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल ये ट्रैवलिंग पसंद करते हैं, यकसानियत से जल्दी तंग आ जाते हैं, जिनसी ख्वाहिशात इनके अंदर बहुत ज्यादा हो सकती हैं। अगर इनका मंगल डिस्टर्ब है
केतु इनके अंदर वो किसी गलत जगह पे बैठा हुआ है और मंगल भी गलत जगह पे बैठा हुआ है, तो फिर क्या होगा कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा रिलेशन भी बनाएंगे और थोड़े से दिल फेंक भी होते हैं, हुस्न परस्त भी होते हैं। लेकिन ये मैं सब एरीज वालों की बात नहीं कर रहा, सारे बुरे जुम्मल के लोग ऐसे नहीं है। कुछ देखिए 500 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो ये नहीं होता कि ये जो बुरे जुम्मल वाले हैं ना, ये 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के दरमियान जो लोग पैदा होते हैं, वो उनका ताल्लुक बुरज हमल के साथ होगा। तो अब ये नहीं है कि 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जितने भी लोग पैदा होंगे वो सबका मिजाज सबकी आते सेम हो। भाई उसमें जायके में फिर कुंडली में प्लेनेट की पोजीशन देखनी पड़ती है, मंगल की पोजीशन देखनी पड़ती है, ये भी देखना पड़ता है कि जो एरीज है, ये जो फर्स्ट घर ये बुर्ज हमल जो है एरीज राशि किस घर में बैठी है, 6 हाउस में तो नहीं बैठी, 12th हाउस में तो नहीं बैठी, 8th हाउस में तो नहीं बैठी, क्योंकि ये कुंडली में अच्छे घर नहीं होती। और फिर मंगल की जो डिग्रीज है उनको भी देखना पड़ता है। उसके हिसाब से फिर ये फैसला किया जाता है कि इसके अंदर अच्छाइयां ज्यादा आएंगी। जिनकी जो एरिस की बेहतरीन क्वालिटीज है वो ये है कि जिसके साथ इश्क करेंगे, सजा करेंगे, टूट के मोहब्बत करेंगे, अपने साथी के साथ ये बड़े मुखलिस होंगे और ना खुद इतनी जल्दी फिर बेवफाई करेंगे, ना अपने महबूब को ये बेवफाई करने देते हैं। ये शदीद मोहब्बत देते भी हैं और बदले में शदीद मोहब्बत लेते भी हैं। लेकिन ऐसा तब होगा जब एरीज की जो सारे एरीज अच्छी जगह पे बैठा हो कुंडली में, और मार्स और केतु की पोजीशन भी बहुत अच्छी हो, बाकी प्लेनेट भी बड़े अच्छे बैठे हो, तो फिर ये इंसान को बहुत जबरदस्त जो है ना, ये आपको जो बड़े बड़े मर्तबे मुकाम है वो आपको मिल सकते हैं जिंदगी में। यानी कि आप वजारत उज़्मा तक पहुंच सकते हैं, आप चीफ जस्टिस बन सकते हैं, आप किसी आर्मी के सिपा सलार बन सकते हैं, आप कमांडोज गेमों में आप गोल्ड मेडल हासिल कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं। अगर आप शायरी करेंगे, आप कोई किताब लिखेंगे, तो आप जनाब कोई बंदे का लिहाज नहीं करेंगे, बिल्कुल शायरी में भी आप माशरे की खराबियों की ऐसी की तैसी कर देंगे। किसी से भी डरने वाले ये नहीं होते, ये बड़ी दबंग शख्सियत के मालिक होते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट इनके अंदर होता है और मरीख इनके अंदर होता है, तो ये किसी से भी नहीं डरते। इनसे रोप डाल के ना इनसे आप अपनी बात नहीं मनवा सकते। अगर ये आपका बच्चा भी है ना, आपकी औलाद भी है, लेकिन वो एरीज है, तो अगर आप उसको डांट के जबरदस्ती कोई काम करवाने की कोशिश करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बात आपकी माने। अगर आप कहेंगे ना कि तुमने फला कमरे में नहीं जाना या लॉन में नहीं तुमने जाना, तो ये लाजमी उस कमरे में पहुंचेगा वो बच्चा कि मैं देखने जाऊं कि मुझे क्यों रोका गया। तो जो भी बच्चे 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के दरमियान पैदा होते हैं, उनके अंदर जिद्दी वो हो सकते हैं, मूडी हो सकते हैं, लेकिन ये इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। इनमें ये कहने के एक्सट्रीम बहुत ज्यादा हद तक ये इंतहा पसंद हो सकते हैं, यानी इंतहा पसंदी एक्सट्रीम हद तक हो सकती है, बहुत ज्यादा। ये इनके साथ ये नहीं होता कि ये कोई दरमियाना रास्ता इख्तियार करें, नहीं, मोहब्बत करेंगे तो टूट के करेंगे, जब छोड़ने पे आएंगे तो बिल्कुल छोड़ देंगे। ठीक है ना, किसी चीज को शुरू करेंगे, फर्ज करें किसी लड़की को कोई लिपस्टिक की कोई शेड बड़ी पसंद आ जाती है, तो हो सकता है वो उसको वो शेड इतनी पसंद आए, महीना पूरा वो शेड यूज करे, महफिलों में, पार्टियों में, हर जगह। लेकिन 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद वही शेड वो ऐसा उसको छोड़ेगी, हो सकता है कि सारी जिंदगी फिर वो शेड वो दोबारा यूज ही कोई ना करे। क्योंकि इस तरह की लड़की की भी नेचर हो सकती है, लड़के की भी नेचर हो सकती है। तो ये बाज दफा क्योंकि थोड़े से ये जिद्दी होते हैं, गुस्सा जल्दी इनको आ जाता है। तो अगर आपका एरीज आपका मार्स अच्छा नहीं बैठा हुआ और कुंडली में आपकी राशि भी अच्छी नहीं बैठी हुई, तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने गलत फैसलों की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, अपने जज्बातीपन की वजह से इनकी एक या एक से ज्यादा शादियां हो सकती हैं। और अगर मार्स ज्यादा खराब हालत में हो तो फिर ऐसे लोग सेक्सुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं, तो फिर उनके अंदर ये खराबियां आ सकती हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करने की जरूरत होती है कि ये अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करें और अपने आप पर भी कंट्रोल करें, तो ये इनके लिए ज्यादा अच्छा होता है। बाकी ये है कि ऐसा इंसान जो होता है वो बहुत बहादुर भी होता है, बड़ा ज़हीन भी होता है, और दुश्मनों को ये लोग आसानी के साथ माफ नहीं करते, प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग करके अगर ये शिकस्त अगर इनको
वक्ती तौर पर शिकस्त हो भी जाए तो ये बदला ज़रूर लेती हैं। आर्मी में ये लोग आपको नज़र आएंगे, जितनी भी फोर्सेज हैं उनमें नज़र आ सकते हैं। प्रॉपर्टी का काम इनको बड़ा सूट करता है। इसके अलावा होटलिंग, रेस्टोरेंट, इस तरह के कामों में ये बहुत ज़्यादा रुपया पैसा कमा सकते हैं। शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, अगर ये इस तरफ भी आएंगे तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ना अपना ये काम करेंगे और बड़े पुरजोश तरीके से ये अपना काम करेंगे। दूसरों की फीलिंग्स का ये बिल्कुल ख्याल नहीं रखते जनाब। अगर किसी ने इनको छेड़ा, इनके साथ कोई तकलीफ ली, तो जनाब ये बंदे को उसी टाइम उसकी औकात याद दिलवा देते हैं। तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने मुझे छेड़ा है, तुमने मेरी इंसल्ट की है, तो देखो बच्चों मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ या क्या करता हूँ। नहीं छोड़ेंगे, ये आपको आपकी औकात याद दिलाएंगे। और फिर इनसे थोड़ा सा ना परहेज ही करें, क्योंकि ये वैसे नहीं आपको छेड़ेंगे, लेकिन जब आप इनको डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये आपको माफ नहीं करेंगे। ईगो, गुस्सा, जज्बातीपन, मूड स्विंग, ये इनकी खास निशानियां जनाब। आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जनाब एरीज हो सकता है, इसका तलक जो है वो बुर्ज हुमल के साथ हो सकता है। तो इनको जो कलर है जो इस बुर्ज का वो रेड है, सुर्ख रंग है, इसलिए सुर्ख रंग की चीजें आप सदका दे सकते हैं, गोश्त दे सकते हैं। अगर आपका कुंडली में मंगल अच्छा नहीं बैठा हुआ, केतु अच्छा नहीं बैठा हुआ, तो आप सुर्ख रंग की दाल, आप रेड ब्राउन कलर की आप दाल सदका कर सकते हैं। इसके अलावा सुर्ख रंग का आप कपड़ा सदका कर सकते हैं, गोश्त आप सदका कर सकते हैं। इसके अलावा तांबा, लोहा, लोहा स्पेशली इस बुर्ज के साथ, ये जो इसकी मेटल है ना इस बुर्ज की, वो लोहा है। तो लोहे से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। ऐसे लोग इंजीनियर हो सकते हैं, लोहे का बिजनेस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फैक्ट्रीज होती हैं, उनके जो बड़े भारी भारी मशीनें होती हैं, वो भी मंगल के साथ उनको जोड़ा गया है। तो बिल्कुल ऐसे लोग बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के काम में इनको बहुत ज्यादा कामयाबी मिलती है। इसके अलावा अक्सर लोग पूछते हैं मैं स्टोन कौन सा पहनूं, तो बिल्कुल अगर आप 20 अप्रैल, 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के दरमियान पैदा हुए हैं तो आप मरजान पहन सकते हैं जनाब, और डायमंड पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़े जबरदस्त है। और इस गुल का जो फूल है वो गुले लाल है, लौंग के फूल है। और दरख्तों में जो खारदार पौधे हैं ना, जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब का पौधा, उस पर कांटे लगे होते हैं, तो कांटों वाले जो पौधे हैं ना वो इसके इस गुल के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसे पौधों को जरूर अपने घर में लगाना चाहिए। ऐसे फूलों को और ऐसे इनके फलदार पौधों को लगाना चाहिए जिनके साथ कांटे ज्यादा लगे होते हैं। तो बाकी ये पैसा ज्यादा जमा नहीं कर पाते, शाह खर्च होते हैं, दिल के खुले होते हैं, सर पे चोट इनको लाजमी लगती है। सर पे चोट लाजमी लगती है, चेहरे पे कोई काला तिल का निशान हो सकता है, चेहरे पे जख्म का निशान हो सकता है, या बचपन में सर में चोट इनको ज्यादा लाजमी लगती है। पाँव पर भी कभी कभी इनको जख्म हो जाता है, या घुटनों से नीचे नीचे पाँव पर भी जख्म हो सकता है इनको। और इसके अलावा ये जो बुर्ज वाले हैं, ये 9 नंबर, अब न्यूमरोलॉजी के लिहाज से अगर आप पूछेंगे कि इनके लिए बेस्ट नंबर कौन सा है, तो 7 और 9 ये इनके लिए बेस्ट नंबर है। ये अगर इन नंबर्स का इस्तेमाल जिंदगी में करेंगे तो इनको ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर इनका डे पूछेंगे तो ट्यूसडे, मंगल, क्योंकि हिंदी में ना मार्स को मंगल बोला गया, तो मंगल का दिन जो है वो इनके लिए खास है। मंगल इनके लिए बड़ा लकी हो सकता है। और बाकी ये कि ये सखी दिल भी होते हैं, शाकर भी होते हैं, लेकिन मोहब्बत में गिरफ्तार भी फटाफट होते हैं, लेकिन इस शख्स को छोड़ते भी ये देर नहीं लगाते। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। जल्दी बोरियत का शिकार हो जाते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और पल पल बदलने वाला ये इंसान होता है। अच्छी मिजाज होते हैं, फायर एलिमेंट है जनाब इनका, ईगो बहुत हो सकती है। और इसके अलावा ये पसंद नापसंद इनकी बदलती रहती है। किसी भी जगह पे ये टिक के काम नहीं करते, किसी चीज से मना करेंगे वो काम लाजमी करेंगे। बच्चे बड़ी जिद्दी नेचर के होते हैं, लेकिन ये लोग मुनाफिक नहीं होते, ना ये खुद मुनाफिकत करते हैं, ना मुनाफिक लोगों को ये पसंद करते हैं। खुले दिल के मालिक होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंह फट होते हैं, और ये आपकी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रखेंगे। अगर आप इनको इग्नोर करेंगे, इनको डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे, इनकी इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे,
تو پھر یہ آپ کو معاف نہیں کریں گے. یہ بدلے کی آگ دل میں رکھتے ہیں اور بدلہ ضرور لیتے ہیں. اور بندے کو زیادہ اگر کوئی غلط بات کریں گے تو وہ تو انہوں نے انتظار کرنا ہی نہیں نا. وہ تو فٹافٹ آپ کے منہ پہ یہ بدڑا یہ بے دھڑک ہو کے آپ کو جواب دیں گے. تو اسی ٹائم یہ اپنا حساب برابر کر دیتے ہیں. لیکن فیصلہ کرنے میں یہ تھوڑے کنفیوز ہوتے ہیں. فیصلہ کرنے میں ان کو کافی زیادہ ہوتے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. لیکن جب ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑ گیا نا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں, یا ان کو دو رستوں میں سے ایک رستہ انتخاب کرنا پڑ جائے, تو یہ پھر ہزار دفعہ سوچتے ہیں کہ میں کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر رہا یا کر رہی. تو اس معاملے میں یہ تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایسے لوگ چاہے جتنے مرضی دکھی ہوں, اندر سے ان کا چاہے کتنا ہی دل کیوں نہ رو رہا ہو, تو یہ اپنے آنسو چھپا دیتے ہیں. یہ آپ کو مسکراتے نظر آئیں گے, اندر سے یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے بعد میں یہ آپ کے سامنے اپنے آنسو کو چھپا لیں, بعد میں اکیلے میں یہ رو بھی لیں, لیکن کبھی بھی یہ اپنے دکھ دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. کبھی بھی یہ اپنی کمزوریاں ظاہر نہیں کرتے, کیونکہ یہ فائٹر ہے. فائٹر کبھی بھی اپنے آپ کو اپنی کمزوری نہیں دکھاتا. یہ اس برج کی خاص خوبی ہے. تو فرینڈ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آج میں اس برج کی جتنی بھی اچھی چیزیں تھیں وہ میں نے ساری آپ کو بتا دی ہیں, اور اس برج سے جڑی ہوئی تمام چیزیں بھی آپ کو بتائیں گے کہ 21 مارچ سے لے کے 20 اپریل تک پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں ان کا تعلق ایریز برج کے ساتھ ہے. اسی برج کا نام انگلش میں ایریز, اردو میں حمل, اور ہندی میں اس کو میش راشی بولتے ہیں. تو اس کا جو لارڈ ہے اس راشی کا, اس برج کا, وہ مریخ ہے. اور مریخ جو ہے وہ فائری پلینٹ ہے. ایسے لوگ جذباتی ہوتے ہیں, غصے کے تیز ہوتے ہیں, تو موڈ ان کا سوئنگ ہوتا رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. 9 نمبر اور 7 نمبر ان کے لیے لکی ہے. دھات ان کے لیے آئرن ہے, اور جو ان کا ایلیمنٹ ہے اس برج کا وہ فائر ہے. جیسے لوگ آتشی مزاج یہ برج ہے تو تھوڑے سے گرم مزاج کے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے میں ایک چیز کو کافی دفعہ رپیٹ میں نے کی ہے, تو یہ رپیٹ کرنے کا مقصد بھی ہوتا ہے بار بار ایک بات کو بتانے کا, تاکہ وہ چیزیں اب آپ کو لکھنی نہ پڑے. اگر آپ نہیں بھی لکھیں گے تو تب بھی ایک چیز آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گی کہ یار برج حمل والے, ایریز والے کس نیچر کے لوگ ہوتے ہیں. اور اب آپ غور کریں کہ آپ کے بہن بھائیوں میں سے ایریز کون ہے, یہ کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیں. اور آپ کا اگر ہسبینڈ یا آپ کی وائف ایریز ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ نے کامنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے. یہ میں نے جتنی باتیں بھی ان لوگوں کے بارے میں بتائی ہیں یہ کس حد تک ایکوریٹ ہے, کس حد تک آپ ان کو ٹھیک مانتے ہیں. تو فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی, اپنی حفاظت میں رکھے. امید ہے کہ آپ کو یہ جو میں نے برج حمل کے بارے میں, ایریز کے بارے میں, میش راشی کے بارے میں جتنی بھی باتیں میں نے بتائی ہیں یہ تینوں ایک ہی برج کے نام ہیں. تو مجھے ضرور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کتنا مزہ آیا ہے. اور اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 12 برج ہے, تو میں باری باری سب برجوں کو ہم ڈسکس کریں گے, اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان برجوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو, ان کی نیچر کو ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں گے, سمجھیں گے. اور امید ہے کہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ ہم ٹورس برج سور کی بات کریں گے. ٹھیک ہے جی, رشب راشی ہندی اس کا نام ہے. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم برج سور کو ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں, چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. اور اگر آپ اپنی ذائقہ بنوانا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنا ذائقہ بنوانا چاہتے ہیں اور اپنی پام ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جنم کنڈلی بھی بنے گی اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی. تو باقی چارجز ہیں, جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دی جائیں گے. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.